हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू बिहाइंड द स्टंप्स। तो दोस्तों फाइनली आखिरकार बारिश के बिना एक पूरे दिन का खेल हमें दिखाई दिया। पूरे दिन का खेल भी, उसके साथ साथ थोड़ा आधा एक घंटा मैच चला, यानी कि हम बात कर रहे हैं चौथे दिन के खेल की। और भारतीय टीम की ओर से वो इंटेंट दिखाई दिया कि अभी भी इस मैच में रिजल्ट आ सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी इसीलिए दिख रही क्योंकि भारतीय टीम ने वो इंटेंट दिखाया। मैं यहाँ पे बहुत तारीफ करूंगा हमारे कप्तान रोहित शर्मा की कि वो बल्लेबाजी पे आए तो उन्होंने वो इंटेंट दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने उनका बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाया। बैस बॉल का अप्रोचिंग टीम इंग्लैंड दिखाती है, हमें जैज बॉल दिखाई दिया, और आने वाले बल्लेबाजों ने भी वही इंटेंट दिखाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने बांग्लादेश पे 52 रनों की लीड चढ़ा दी। और अब यहां से टीम इंडिया को दिखाई दे रहा है कि टीम इंडिया कानपुर टेस्ट मैच को जीत सकती है। ऐसा मुझे लगता है दोस्तों कि रिजल्ट आ सकता है अगर कल भी पूरे दिन का खेल होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी ऐसे ही हमें अच्छा एक 5वें दिन का हमें खेल दिखाई देगा, दूसरे दिन का टेस्ट मैच, यानी कि इस टेस्ट सीरीज का आखिरी दिन होगा कल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, तो भारतीय टीम कानपुर टेस्ट मैच को जीतने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि और 8 विकेट झटकने हैं, और भले लक्ष्य सामने आ भी जाएगा तो भी टीम इंडिया चेस कर लेगी। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों पूरे दिन क्या कुछ घटा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक इस टेस्ट मैच में क्या हुआ है, 107 रन पहले दिन में बनते हैं, बांग्लादेश के 3 विकेट गिर जाते हैं, 35 ओवर का खेल ही होता है और बारिश आती है, दखल अंदाजी दे देती है। वीकेंड का टाइम होता है, यानी कि शनिवार आता है और फिर से पूरी तरीके से बारिश बाधा डाल देती है, और दूसरे दिन का खेल भी नहीं होता है। रोमांचक रविवार कल का दिन, यानी कि सुपर संडे, लेकिन कंडीशंस वैसी नहीं थी, बारिश नहीं हुई, धूप निकली हुई थी, बट आउटफील्ड बहुत ही गीला था, इसीलिए कल के दिन भी नहीं हो पाया चौथे दिन का खेल। इम्पॉसिबल लग रहा था, पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम लग रहे थे। आज कंडीशन अच्छी थी, इसीलिए हमें दिखाई दिया कि चौथे दिन का खेल बहुत बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से हो पाया। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना अंपायर्स, मैच रेफरी पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं ग्राउंड की। जब भी बारिश होती है किसी भी वेन्यू में, आउटफील्ड को पूरी तरीके से देखा जाता है, चेक किया जाता है, ग्रास बरोबर है कि नहीं, कहीं कोई खिलाड़ी अगर कैच पकड़ते हुए, फील्डिंग करते हुए अगर इंजर्ड हो गया तो बहुत कुछ देखा जाता है। पिच कैसी है, क्या पिच पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है एक पूरे दिन के खेल के लिए, तो बहुत कुछ देखा जाता है। इसीलिए हमें कल तीसरे दिन का खेल दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर चौथे दिन के खेल की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। 107 रन पे 3 विकेट गिरे होते हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की यहाँ पे मोमिनुल हक ने, लेकिन उनका साथ कोई निभा नहीं पाया। जैसे कि मोमिनुल हक ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का उन्होंने 13वां शतक लगा दिया और बहुत प्रभावित किया। बहुत बढ़िया तरीके से बुमराह को खेल रहे थे, सिराज को भी बढ़िया तरीके से खेला, आकाशदीप जब राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया, अश्विन को बहुत बढ़िया तरीके से चौके मार रहे थे, बैक फुट से, फ्रंट फुट से, जड्डू को स्टेप आउट करके मारा। तो हर भारतीय गेंदबाज के सामने मोमिनुल हक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी बैटर आके मोमिनुल हक का साथ निभा देता, जैसे कि साझेदारी हुई थी, शाकिब उल हसन ने थोड़ा इंटेंट दिखाया, 9 रन वो बनाते हैं, लिटिन दास एक ओवर में बुमराह के 3 चौके लगाते हैं। मेहदी हसन मिराज और मोमिनुल हक के बीच में पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी, और तब तक जो अगर मैं कहूं तो बांग्लादेश एक अच्छी स्थिति में था। पहले सेशन तक बांग्लादेश ने 90-97 रन बना दिए थे, 205 रन बांग्लादेश का स्कोर हो चुका था, 3 ही विकेट गिरे थे, 205 पे 6 हाल था तब, उस समय बांग्लादेश का स्कोर था। और वहां से ऐसा लग रहा था कि शतक वीर मोमिनुल हक खेल रहे हैं, उनका साथ मेहदी हसन मिराज निभा रहे हैं, तो यहाँ से बांग्लादेश कम से कम 260-270 तक तो पहुंच सकता है, क्योंकि एक सेट बैट्समैन खेल रहा है और मेहदी हसन मिराज भी बैटिंग करना जानते हैं। बट वहीं से तारीफ करूंगा मैं जसप्रीत बुमराह की, मोहम्मद सिराज के उस स्पेल की। रविंद्र जडेजा अपना 300वां इंटरनेशनल विकेट लेते हैं और बांग्लादेश सडनली कहाँ 205 पे एक समय पे 6 होता है, 224 रन भी बन जाते हैं।
6 विकेट गिरे होते हैं, लेकिन वहां से फिर आने वाले 9 रनों पे बांग्लादेश अपने कुल 4 विकेट गंवा देता है और बांग्लादेश ऑल आउट हो जाता है 233 रनों पे। बांग्लादेशी पारी को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर से शादमान एक अच्छा इंटेंट दिखाते हैं, नजमुल हसन शांतु ने बहुत प्रभावित किया इस पूरे टेस्ट सीरीज में, और मोमिनुल हक ने आके बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। लेकिन मुशफिकुर रहीम की बात कर ले, लिटिन दास की बात कर ले, पाकिस्तान टॉर में बहुत बढ़िया शतक लगाया था, वो टॉर लिटिन दास के लिए बहुत अच्छा गया था, लेकिन एज ए बांग्लादेश विकेट कीपर बैटर ने इस टॉर में उतना प्रभावित अभी तक नहीं किया है। शाकिब अल हसन के लिए भी मैं वही कहूंगा, इसीलिए बांग्लादेश 233 रनों के स्कोर पे सिमट गया, यानी कि ऑल आउट हो गया। शादमान का कंट्रीब्यूशन, शांतो कप्तान का कंट्रीब्यूशन और मोमिनुल हक का बेहतरीन शतक, उसकी वजह से बांग्लादेश बना देता है 233 रन, बना पाता है 233 रन। भारतीय बॉलिंग की बात करें, बुमराह के शानदार 3 विकेट, आकाशदीप जो कि 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके थे, मोहम्मद सिराज बहुत बढ़िया 2 विकेट फोड़ लेते हैं और बहुत बढ़िया कैच भी एक पकड़ते हैं। शाकिब अल हसन के सामने जो डाइव मार के बहुत बढ़िया कैच पकड़ते हैं, अश्विन शाकिब को आउट करते हैं, और हमारे कप्तान का कैच लिटिन दास जो स्टेप आउट करके सिराज के सामने मारते हैं। मिड ऑफ बहुत ही आगे होता है, खुद रोहित शर्मा वहीं पे होते हैं और एक हाथ से वो शानदार कैच पकड़ते हैं। दिखाई दे रहा है कि आप उनके बॉडी पर मत जाइए, पूरी तरीके से अंदर से ना पूरी तरीके से फिट है रोहित शर्मा। फिजिकली अगर आप देखोगे तो थोड़े आपको दिख रहे हैं, हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से स्लिप कॉर्डन में भी जब स्पिनर गेंदबाजी करता है तो बहुत ही चुस्त फुर्तीले रोहित शर्मा दिखाई देते हैं। और एज ए फील्डिंग करते हुए जब आप देखोगे मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे, कवर पे, तो भी उनका रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया है। और इस समय अपने फिटनेस पे बहुत बढ़िया तरीके से हमारे भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया वहां पे उन्होंने कैच पकड़ा। सिराज के 2 विकेट, अश्विन के 2 विकेट और रविंद्र जडेजा अंत में 1 विकेट लेते हैं, और इसके साथ साथ वो पहले ऐसे भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर बन जाते हैं जो 300 विकेट यानी कि 300 इंटरनेशनल विकेट का आंकड़ा पार कर लेते हैं। तो बांग्लादेशी पारी पे हमने बात कर ली, भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन पे हमने बात कर लिया, इंटेंट बहुत बढ़िया था। इंटेंट के लिए मैं कहूंगा 100 में से 100 टीम इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए बांग्लादेशी पारी को अगर हम देखें तो 74 ओवर में 233 रन बांग्लादेश बनाता है। टीम इंडिया की बैटिंग आती है, टीम इंडिया 285 रन बनाता है और सिर्फ ओवर लेता है 34 ओवर 4 गेंदे यानी कि 35 ओवर। और इंटेंट दिखाई देता है भारतीय बल्लेबाजों की ओर से। रोहित शर्मा को पता था कि चौथे दिन का खेल है, लगभग 4 सत्र बचे हुए हैं, 4-5 सत्र का खेल बचा हुआ है। अगर यहां से हम तेज गति से रन बनाने के बारे में सोचें तो हम बांग्लादेश की स्कोर की बराबरी कर सकते हैं। हेड कोच गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा ने डिस्कस किया होगा जब बांग्लादेश की पारी सिमट गई होगी, उन्होंने रीथिंक किया होगा, सोचा होगा, स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि हम एज अ बैटिंग यूनिट अगर हम खुल के खेलेंगे, थोड़ा सा T20 मोड अपना देंगे इस टेस्ट क्रिकेट में, तो हम बांग्लादेश के स्कोर की बराबरी आज के ही दिन कर सकते हैं। और वही दिखाई दिया। रोहित शर्मा बतौर कप्तान आके 11 गेंदों में 23 रन बनाते हैं। मेहदी हसन मिराज उनको क्लीन बोल्ड कर देते हैं, लेकिन एक बेहतरीन अर्धशतकी साझेदारी दिखाई देती है। 3 ओवरों में ही 50 रन बन जाते हैं। जायसवाल जैज बॉल का एक रूप अपना देते हैं, बैस बॉल, जैज बॉल, और जायसवाल बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अर्धशतक वो लगाते हैं 51 गेंदों में 72 रन। और शुभमन गिल के साथ बहुत बढ़िया फिर से एक और पार्टनरशिप होती है। गिल भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 39 रन बनाते हैं 36 गेंदों में, वो भी विकेट इंटेंट से, यानी कि हर एक भारतीय बल्लेबाज ना आज एक इंटेंट से आया, भले वो आउट हुआ, कोई भी भारतीय बैटर हो, लेकिन उसका इंटेंट क्या था कि हवाई शॉट खेल के मुझे आउट होना है। कोई डिफेंस करते हुए कोई शायद आउट नहीं हुआ। वही मैं कहूंगा फिर विराट कोहली के लिए थोड़े भाग्यशाली थे। वहां पे बांग्लादेशी पेसर जो थे, आई थिंक खालिद उनका नाम था, उन्होंने रनआउट की अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन फिर कोहली ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। वो कवर के ऊपर से छक्का, शाकिब अल हसन के सामने सीधा जो मिड ऑफ की ओर जो बहुत बढ़िया तरीके से छक्का मारा। 35 गेंदों में 47 रन विराट कोहली ने भी बना दिए। केएल राहुल बहुत बढ़िया, उन्होंने भी बल्लेबाजी की, 43 गेंदों में 68 रन। ऋषभ पंत भी इंटेंट दिखा के गए, 9 रन बनाए, लेकिन वो भी मारते मारते आउट हुए।
जड्डू 8 रन और अंत में आकाशदीप आके 2 छक्का लगाते हैं। टीम इंडिया डिक्लेयर करती है अपनी पारी को 285 रनों पे और लीड दे देती है बांग्लादेश पे 52 रनों की। वो इंटेंट दिखाई देता है। आज के वीडियो का सबसे मेन पॉइंट भी यही है कि वो इंटेंट दिखाई दिया। चाहती तो भारतीय टीम भी ड्रॉ के लिए चली जा सकती थी। टेबल टॉपर हैं हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे, अगर आप ध्यान दोगे तो। लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक मैसेज दिया अपने टीममेट्स को कि चलिए हम यहाँ से भी इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं अगर हम बांग्लादेश की टीम पे थोड़े रनों की लीड चढ़ा दें और फिर अगर हम 10 विकेटों के लिए जाएं तो भले हमारे सामने अगर एक लक्ष्य आएगा तो हम उसको भी चेस कर लेंगे, क्योंकि हमने 34 ओवर में ही 280 से ज्यादा रन बना दिए हैं और हमारी बैटिंग लाइनअप में एक डेप्थ है। तो अब बांग्लादेश पे प्रेशर है। बांग्लादेशी बॉलर्स का अगर मैं प्रदर्शन कहूं, शाकिब अल हसन अपना शायद आई थिंक आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहे हैं अगर बांग्लादेश में मीरपुर टेस्ट मैच में उनको खेलने का मौका नहीं मिला तो, क्योंकि कुछ इंटरनल बातें हैं जो क्रिकेट के रिलेटेड ही मैं बातें करता हूं, उनके ऊपर कोई केस चल रहा है। तो वो अगर नहीं खेल पाएंगे तो फिर शायद ये कानपुर टेस्ट मैच उनके अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की, ऋषभ पंत को आउट किया, विराट को आउट किया, अच्छी गेंदबाजी की। आई थिंक शुभमन गिल को भी उन्होंने आउट किया। मेहंदी हसन मिराज ने भी 4 विकेट ली। तो दोनों स्पिनर्स ने मिला के 8 विकेट ले ली। एक हसन महमूद ने आई थिंक 1 विकेट ली। तो बढ़िया गेंदबाजी हुई बांग्लादेशी बॉलर्स की ओर से, स्पेशली स्पिनर्स की ओर से। उन्होंने भी विकेटें झटकी। जब बांग्लादेश की बैटिंग आती है तो जाकिर हसन LBW आउट हो जाते हैं नाइट वॉचमैन के रूप में। हसन महमूद भी अश्विन का शिकार बन जाते हैं। अश्विन 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ 26 रन ही बनाए हैं। शादमाम का साथ निभा रहे हैं शतकवीर मोमिनुल हक। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से अब 26 रन पीछे है। अब यहाँ से 26 रन बांग्लादेश पीछे है। बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि पहले सत्र में कम से कम शुरुआती आधा 1 घंटा थोड़ा संभल कर खेल लेते हैं। तो बांग्लादेश भी क्या सोच सकता है कि हम भी थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलें एक सेशन में, भोजन का सत्र समाप्त होने तक हम भी थोड़ा एग्रेसिव खेल जाएं ताकि हम 70-80 रनों की लीड तब तक बना लें। फिर सेकंड सेशन अगर आए तो वहां पे और 20 ओवर बैटिंग करके थोड़ा 120-130 रन या फिर 200 रन बना के क्या हम भारतीय टीम पे टारगेट दे सकते हैं 200 प्लस का, 250 के करीब का। लेकिन उसके लिए भी बांग्लादेश को बैटिंग अच्छी करनी होगी। शतकवीर मोमिनुल हक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं शादमाम। फिर शॉन्तो आएंगे, बांग्लादेशी कप्तान बहुत बढ़िया फॉर्म में है। शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। लिटन दास के लिए भी मैं वही कहूंगा। फिर मेहंदी हसन मिराज आएंगे तो थोड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप में। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि 233 रन बने, लेकिन 3 ही बल्लेबाजों का उसमें ज्यादा योगदान था, स्पेशली मोमिनुल हक का ज्यादा योगदान था। तो यहाँ पे समस्या तो दिखाई दे रही है बांग्लादेश की ओर से। लेकिन अगर भारतीय गेंदबाजी अटैक की बात करें तो आकाशदीप होंगे, बुमराह होंगे, सिराज होंगे और कल शायद स्पिनर्स को और मदद मिलेगी। आज आपने देखा अश्विन ने 2 विकेट लिए, शाकिब ने 4 विकेटें ली, मेहंदी हसन मिराज ने 4 विकेटें ली। तो कल शायद जड्डू और अश्विन को थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से दोस्तों की टीम इंडिया को ना कम से कम टारगेट मिलेगा, बट वो उतना बड़ा टारगेट नहीं होगा। आई थिंक 100 से 150 के 120 रनों के बीच का एक लक्ष्य मिलेगा। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है बांग्लादेश 50-100 रन की लीड चढ़ा सकता है, बट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मे भी बांग्लादेश कल अच्छी बल्लेबाजी कर जाए। आने वाले 1-2 सेशंस में शतकवीर मोमिनुल हक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पहली पारी में बैटिंग की, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए हमें। फिर उसके बाद लिटन दास भी एग्रेसिव बैटर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शॉन्तो को आना है तो कुछ भी हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है यहाँ से कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी 26 रन बांग्लादेश पीछे है, बट भारतीय टीम के सामने लक्ष्य आ सकता है 100 से 120 रनों के बीच का। और टीम इंडिया कल दूसरे टेस्ट मैच को जीत रहा है, यानी कि कानपुर टेस्ट मैच को भारतीय टीम जीत रही है। तो आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। तो मैंने बात की बांग्लादेशी पारी पे, हमने थोड़ी बात की भारतीय बॉलर्स का, मैंने आपको स्कोर कार्ड बताया। बुमराह के 3 विकेट, जड्डू के 1 विकेट, अश्विन 2, सिराज 2, आकाशदीप 2। बांग्लादेशी बॉलर्स पे हमने बात की, शाकिब अल हसन ने 4 विकेट ली, उनका आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट मैच ही शायद हो सकता है। मेहंदी हसन मिराज
भारतीय बल्लेबाजों का इंटेंट मैंने बताया आपको, जो कि आपने मैच देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन खैर, मैंने आपके साथ बात की कुछ चौथे दिन के खेल के ऊपर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीत रही है। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि ऐसे और कौन से पॉइंट्स थे चौथे दिन के खेल के ऊपर जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाया। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे और क्या बात करनी चाहिए थी, ताकि मैं और थोड़ा बेहतर खुद को करूं। आपके साथ जब मैं बात करूं, कोई एक कंटेंट लाऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि थोड़ा मुझे भी अंदाजा आए। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, यहाँ तक इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड स्टंप्स। प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे ढेर सारे क्रिकेट के कंटेंट लाता रहूं, और पूरी तरीके से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए। तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। जय हिंद दोस्तों।